आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या कह रहा है, फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग माइनस 4,2 क्लोज इंटरवल माइनस 4,2 अर्थात x का मान माइनस 4 और 2 ले सकते हैं और माइनस 4 और 2 के बीच का ले सकते हैं के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित कीजिए। और तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल लिख लिया क्वेश्चन। इसमें रोले का प्रमेय दिखाने के लिए क्या दिखाते हैं, 3 कंडीशन दिखाते हैं हम लोग। पहला है कि f(x) हम लोग दिखाते हैं कि ये जो है ओपन क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होता है, सतत। दूसरा दिखाते हैं f(x) जो है ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय दिखाते हैं, ठीक है। और तीसरा हम दिखाते हैं कि f ऑफ ए जो है f ऑफ बी के बराबर होता है, तब आपको एक बिंदु C ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा मिलता है कि f डैश C क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये हम दिखाते हैं। तो ये तीनों कंडीशंस आपको इसमें दिखाना है। तो आइए इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला कंडीशन है फलन f(x) एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, अतः फलन f(x) क्लोज इंटरवल माइनस 4,2 में सतत होगा। बहुपदीय है तो सतत होगा, ठीक है। दूसरा है फलन f(x) माइनस ओपन इंटरवल माइनस 4,2 में अवकलनीय है। क्यों अवकलनीय है? क्योंकि ये एक सतत फलन है। अब प्रत्येक सतत फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है, इसलिए अवकलनीय है। इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और तीसरा आपको दिखाना है, तीसरा दिखाना है कि f ऑफ ए बराबर f ऑफ बी है ना। तो यहाँ पर x का, यहाँ पे जो आपका फंक्शन है f(x) जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, ठीक है। तो आपको माइनस 4 और 2 पे दिखाना है। तो x का मान एक बार आप लेंगे माइनस 4, ठीक है ना। ये तो a है, ये b है, तो x का मान हम लेंगे एक बार माइनस 4। तो माइनस 4 लेंगे तो एक्स f ऑफ माइनस 4 मिल जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, यानी कि f ऑफ माइनस 4 आपको मिल जाएगा। देखिए 4 चौके 16 और ये माइनस 8 यानी कि 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्या दिखाएंगे, इसी में f ऑफ 2 पे दिखाएंगे, f ऑफ 2 यानी कि b का मान 2 है, तो f ऑफ 2 दिखाएंगे तो क्या होगा, इसमें रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x का मान 2 माइनस 8 कितना आएगा 4 प्लस 4 माइनस 8 यानी कि 0 आएगा। 4 4 8 में से 8 घटाएंगे 0, यानी कि f ऑफ 2 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से आपने यहाँ दिखाया कि इसका जो तीसरा कंडीशंस है ये f ऑफ माइनस 4 बराबर है f ऑफ 2 के। तीसरा कंडीशन भी संतुष्ट हो रहा है। तो तीसरा कंडीशन क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन संतुष्ट हो रहा है, तब एक बिंदु क्या होगा, C बिलोंग करेगा इसमें ओपन इंटरवल माइनस 4,2 में। जो भी इंटरवल दिया होगा उसका ओपन इंटरवल यहाँ लिखेंगे। ओपन इंटरवल माइनस 4,2 में एक बिंदु C ऐसा होगा कि f डैश C क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब f डैश C 0 के बराबर होगा तो उस बिंदु C को अगर निकालना है तो बिंदु C को निकालने के लिए पहले f(x) यहाँ पे लिख लेंगे, f(x) लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। और इसका अवकलन करेंगे तो चूंकि आप जानते हो कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो चूंकि dy बटे dx या f डैश x दोनों एक ही है, या तो आप dy बटे dx लिखिए या f डैश x लिखिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका f डैश x निकालेंगे। तो इसका f डैश x निकालेंगे यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश x बराबर इसका क्या हो जाएगा, अवकलन 2x, इससे क्या होगा 2, इसका 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम x की जगह c रखेंगे क्योंकि हमको c पता करना है। x की जगह c रखेंगे, f डैश क्या मिलेगा, c बराबर f डैश c मिलेगा बराबर 2c प्लस 2, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है ना। f डैश c बराबर 2c प्लस 2, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 f डैश c बराबर 0 है और समीकरण 2 f डैश c बराबर 2c प्लस 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों का बराबर तो राइट साइड बराबर हो जाएगा। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, 2c प्लस 2 बराबर 0 होगा या 2c बराबर माइनस 2 होगा, 2c बराबर माइनस 2 होगा या c बराबर क्या होगा, 2 से 2 कट गए माइनस 1 होगा। तो c देख रहे हैं, c जो होगा यही बिंदु c है
वो बिलोंग करेगा किसमें, ओपन इंटरवल -4, 2 में। ठीक है। और इसी बिंदु C पर अर्थात -1 पर जब आप f डैश -1 निकालेंगे तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ उसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे आपका f डैश C था, कितना था, 2C + 2 था, ये समीकरण 2 से, ये 2C + 2 था। आपने C का मान -1 निकाला तो f डैश -1 यहाँ रख देंगे तो 2 गुणे -1 + 2 -2 + 2 0 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यही एक बिंदु C है जिसका मान -1 है, जिस पर जो फंक्शंस का अवकलन है वो क्या है, 0 है ना। हम देख सकते हैं इसका अवकलन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है। तो इसी बिंदु C को आपको निकालना था जो कि -1 है, जो -4, 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो अतः यहाँ लिख देंगे, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। अगर 3 कंडीशंस में कोई एक कंडीशन अगर फेल हो जाता वहीं पर, तो हम क्या करते हैं, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहीं छोड़ देते हैं, कर देते हैं कि रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं हो रहा है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ f(x) = x³ - 7x² + 16x - 12, x बिलोंग 2, 3 में क्या है, आपको दिखाना है कि ये रोले का प्रमेय सत्यापित करता है या नहीं करता है। तो चूंकि 3 कंडीशन आपको दिखाना है, तो पहला कंडीशन आपको क्लोज इंटरवल, इस इंटरवल में आपको इसको सतत दिखाना है, और इसी इंटरवल में मतलब ओपन इंटरवल में इसी बिंदु पर आपको क्या दिखाना है, अवकलनीय दिखाना है। तो चूंकि ये क्या है, बहुपदी फलन है, तो बहुपदी फलन क्या होता है, प्रत्येक बहुपदी फलन सतत होता है, तो ये पहला तो संतुष्ट हो गया। दूसरा, प्रत्येक सतत फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है, तो ये भी दूसरा भी हो गया। तो पहला दूसरा हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला और दूसरा मैंने लिख लिया। f(x) एक बहुपदी फलन है, इसलिए क्लोज इंटरवल 2, 3 में सतत होगा, और दूसरा चूंकि ये फलन सतत है अतः अवकलनीय है, अवकलनीय होगा या है, अवकलनीय होगा। ठीक है। तीसरा क्या दिखाना है कि इस बिंदु पर ये a है, ये b है, f(a) f(b) के बराबर दिखाना है, यानी कि x का मान 2 लेंगे, x का मान 3 लेंगे, तो f(3) f(x) बराबर ये जो दिया है x³ - 7x² + 16x - 12, तो इसमें x का मान एक बार 2 लेंगे, तो f(2) बराबर होगा 2 का क्यूब - 7 गुणे 2 का स्क्वायर + 16 गुणे 2 - 12। 2 का क्यूब हो गया 8, 2 दूनी 4 सत्ते 28 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, -12 हो गया। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है, ये क्या आ रहा है, -20 + 20, ये 0 आ रहा है, f(2) का मान 0 आ गया। अब हम इस पॉइंट पर निकालेंगे f(3) पर। तो f(3) पर निकालेंगे तो f(3) बराबर 3 का क्यूब -7 गुणे 3 का क्यूब स्क्वायर + 16 गुणे 3 - 12, 3 3 9 3 27 - 3 3 9 7 63 और 16 3 48 -12। ठीक है। 13 में ये कितना हो गया, 8 में 2 गया 6, और 4 में से गया 3, +36 और -36। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि f(3) का मान भी क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है। अतः f(3) भी 0 के बराबर, अतः f(2) जो है f(3) के बराबर हो गया। तो तीनों के तीनों कंडीशन संतुष्ट होती हैं। अतः हम लिखेंगे एक बिंदु C ओपन इंटरवल 2, 3 में ऐसा होगा कि f(C) बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों शर्त पूर्ण होती हैं, अतः एक बिंदु C बिलोंग करेगा 2, 3 में ऐसा है कि f(C) बराबर 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, C का मान निकालने के लिए ये जो f(x) दिया हुआ है इसका अवकलन करेंगे। ठीक है। x³ - 7x² + 16x - 12, इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा f(x) और यहाँ हो जाएगा 3 है तो 3x² हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 14x + 16, ये मिल जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ x की जगह c रखेंगे, x बराबर c रखेंगे इसमें, तो इसमें x की जगह c रखेंगे तो एफ डैश सी बराबर मिलेगा, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान ले रहा हूँ। यहाँ पे एफ डैश सी, एक्स की जगह c रखेंगे तो एफ डैश सी बराबर मिलेगा 3c स्क्वायर माइनस 14c प्लस 16। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान ले रहा हूँ। और समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि एफ डैश सी बराबर 0 है, एफ डैश सी बराबर इतना है, तो दोनों का राइट साइड बराबर हो जाएगा। अतः समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या होगा, 3c स्क्वायर माइनस 14c प्लस 16 बराबर 0 होगा। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 16 × 48, तो 16 × 48 हो रहा है, और तो ऐसा गुणनखंड करना है, जोड़ने पे 14 आ जाए, घटाने गुणा करने पर ये 8 और 6 आएगा, है ना। तो 8 और 6 इसके दो फैक्टर मिलेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 3c स्क्वायर माइनस 8c माइनस 6c। ठीक है, 6c प्लस 16, यहाँ से हम इसको लिखेंगे माइनस 6c माइनस 8c प्लस 16 बराबर 0। तो यहाँ से हम 3c कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, c माइनस 2। ठीक है, यहाँ से मैं 8 कॉमन ले लूँ तो c माइनस 2 आएगा, बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा c माइनस 2 मिलेगा और 3c माइनस 8 मिलेगा, बराबर 0 मिलेगा। यानी कि c का मान आएगा, एक बार c माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो c बराबर 2 मिलेगा, और c बराबर देखिए यहाँ पर आएगा c माइनस 2 बराबर 0, तो c बराबर क्या आएगा, 2, और c बराबर 2 मिल जाएगा। एक बार 3c माइनस 8 बराबर 0 लेंगे तो 3c बराबर 8 आएगा, c बराबर 8/3 आएगा। ठीक है, ठीक है, या हम इसी को लिख सकते हैं, या आप c बराबर लिख सकते हैं इसी को 2.66। ठीक है ना, 2.66, तो c का मान ये मिल गया आपको। ठीक है, अतः 2.66 ये बिलोंग कर रहे किस में, 2,3 में। आप देख सकते हैं, तो यही सी का मान है 2.66, जो 2,3 के बीच में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो अतः यह रोले कपर में सत्यापित होता है। ठीक है ना, रोले कपर में सत्यापित होता है। इसी सी का मान इसी तरह से ज्ञात करेंगे हर एक क्वेश्चन में।